बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तहज़ीब खान और ये रिडक्स सागा का चौथा वीडियो है। इसके अंदर हम सागा को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में रिड्यूसर को इम्प्लीमेंट किया था, रूट रिड्यूसर में ऐड किया था और फिर उसको स्टोर में ऐड किया था। स्टोर में ऐड करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा रिडक्स तो क्रिएट हो गया है और हमारे उसके जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो भी हमें दिख पा रहे हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा जो असिंक्रोनस ऑपरेशन हो, यानी एपीआई कॉलिंग या कोई दूसरा असिंक्रोनस ऑपरेशन हो, वो हमारा प्रॉपरली हो पाए। उसके लिए हम सागा को इम्प्लीमेंट करेंगे रिडक्स के साथ। तो अब हम क्या करते हैं, अब अपने फाइल स्ट्रक्चर को देखते हैं। फाइल स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब देख सकते हो हमने रिडक्स फोल्डर के अंदर रूट सागा को फाइल बनाई हुई है। अब इसके अंदर हम सागा को बनाएंगे यूज़र पेज के अंदर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कुछ फाइल्स। तो ये रहा हमारा कोड पुराना। अब आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने सागा को बनाया हुआ है यूज़र सागा के नाम से। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सागा भी दे सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी इस फोल्डर के अंदर है। तो ये इसका मतलब इसी सागा का फोल्डर है, ये इसी फोल्डर का सागा, सॉरी। और यहाँ पर मैंने रिडक्स को बनाया हुआ है, रिडक्स के अंदर रूट सागा दिया हुआ है। अब मैं सबसे पहले यूज़र सागा के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। ये फ़ंक्शन कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये फ़ंक्शन हमारा एक जनरेटर फंक्शन है। जनरेटर फंक्शन का मतलब कि हमारा एक डिफरेंट फंक्शन, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स क्लियर कंप्लीट दिस लाइन। सो यहाँ पर हम एक जनरेटर फंक्शन बना रहे हैं। जनरेटर फंक्शन नथिंग बट आप एक नॉर्मल फंक्शन जैसे बनाते हैं, क्योंकि हम एक सागा का फंक्शन बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर नाम रखेंगे फैच यूज़र सागा, बिकॉज सागा का काम ही है असिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए यूज़ करना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फैच, क्योंकि हम एपीआई कॉल कराना चाहते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया। ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है। इसको जब हम कॉल करेंगे तो इसकी बॉडी जितनी भी इसके अंदर लाइन मौजूद होंगी वो सारी एक बार में एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पर एक सिंबल लगा दिया एक्स्ट्रिक्ट का या स्टार लगा दिया, तो अब ये हो गया जनरेटर फंक्शन। जनरेटर फंक्शन हर बार एक लाइन को ही कॉल करेगा, एक लाइन को ही एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस फंक्शन को मैं यहाँ पर अगर कॉल करवाता, इस तरह से कॉल होता नहीं है, इस तरह से अगर मैं इसको कॉल करवाता और इसके अंदर 5 लाइनें लिखी होती, तो मुझे इसको 5 बार कॉल करना होता। 5 बार कॉल करके मैं इसके अंदर की 5 लाइन को एग्जीक्यूट कर पाता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास इसको क्लियर करता हूँ। आप देख सकते हो हमारे पास एक जनरेटर फंक्शन बना हुआ है। इस जनरेटर फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको यहाँ पर एक इसका रेफरेंस बनाना पड़ेगा, इसको वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद उसके रेफरेंस में डॉट लगा के नेक्स्ट को कॉल करेंगे। तो नॉट कॉल करने से आपके जो इसके अंदर की जो लाइनें हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर ईल्ड कीवर्ड का यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो सारी लाइनें हैं वो एक बार में एग्जीक्यूट ना हो। जैसे कि मैंने इसको रन किया, आप देखेंगे कि कोड बिफोर फर्स्ट ईल्ड ये चला, लेकिन ये लाइन क्यों नहीं चली? बिकॉज हमने यहाँ पर जनरेटर फंक्शन का यूज़ किया है और जनरेटर फंक्शन में भी ईल्ड का कीवर्ड का यूज़ किया है, ताकि जो हमारा कोड एग्जीक्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप हो। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने का पेस्ट किया और रन किया। अब आप देखोगे हमारे पास 2 बार हमने इस फंक्शन को कॉल किया। 2 बार कॉल करने से हमारे पास 2 बार 2 लाइनें एग्जीक्यूट हो गई हैं। अगर यहाँ पर कोई तीसरी लाइन होती, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ इस तरह से, और मैं इसको यहाँ पर थर्ड बोल देता, तो अभी ये 2 ही बार रन होगा, तीसरी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज हमें इसको तीसरी बार कॉल करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब हम असिंक्रोनस कॉल कर रहे होंगे, एपीआई फैचिंग कर रहे होंगे, तब हम चाहते हैं कि हमारी जब तक जो सिंक्रोनस असिंक्रोनस कॉल है वो कंप्लीट ना हो, तब तक हमारे नीचे की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ये इसका रीज़न है बिहाइंड ऑफ दिस। तो इसीलिए अगर हम इस ईल्ड कीवर्ड को हटा देते हैं तो हमारे पास जितनी भी लाइनें हैं वो एक बार में ही एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ये भी हटा दिया मैंने, और मैं बार बार कंट्रोल एस कर देता हूँ।
मैंने सेव किया, इसको रन किया दोबारा से। आप देखेंगे मैंने इसको एक ही बार कॉल किया लेकिन ये सारी लाइनें चल गई हैं। अगर आप देख रहे होंगे, पहले आपने देखा होगा तो यहाँ पर डन लिख के आ रहा था फॉल्स, क्योंकि एक बार चलने पर पूरा बॉडी कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं कॉल किया इसको, आप देखेंगे डन फॉल्स आ रहा है। ये बता रहा है कि अभी बॉडी के अंदर बहुत सारा कोड बाकी है जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। डन फॉल्स यानी पूरी बॉडी कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक। अगर मैं इसको हटा देता हूँ ईल्ड को, तो यानी कि अगर हमारे पास जनरेटर फंक्शन के अंदर जो भी पूरी बॉडी होगी वो पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये हुआ जनरेटर फंक्शन। तो हम यहाँ पर इसको करते हैं इम्प्लीमेंट। तो अब हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर हम अपनी एपीआई कॉल करें, तो उसके लिए हम ट्राई और कैच का यूज़ करेंगे ताकि अगर कोई एरर आए तो हमें पता लग जाए। ट्राई के अंदर हम ट्राई करेंगे एपीआई कॉल करने का, क्योंकि हमें एपीआई को पूरा एक बार में कॉल नहीं करना है। जब तक हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक हम इसके लिए ईल्ड का यूज़ करेंगे। अगर ईल्ड का यूज़ नहीं किया तो आपको पता है कि हमारे पास जो है पूरी बॉडी एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी। एपीआई कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे ईल्ड लिख लिया। ईल्ड के बाद एपीआई कॉल करने से पहले हमारे पास उस फंक्शन को बना होना ज़रूरी है। तो हम उस फंक्शन को बना लेते हैं जो हमारे को कॉल करेगा एपीआई को। तो यहाँ पर एपीआई कॉल, और यहाँ पर ये हो गया। और इसके बाद हमने एपीआई फंक्शन का बना लिया है। इसके अंदर हम एक्सियोस का कोड लिखेंगे। एक्सियोस इसके अंदर लिखेंगे ताकि हमारे पास जो कॉलिंग हो वो हो पाए पूरी एपीआई की। हो गया। अब हम चाहते हैं इसको कॉल करना, तो इसको कॉल करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से और इस तरह से कॉल करेंगे। लेकिन हम क्योंकि सागा का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह से कॉल नहीं करना है। हमें यूज़ करना है कॉल मेथड का, जो कि हमारे पास आता है सागा के अंदर से। तो ये हमारे पास कहाँ आता है आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप यूज़ करोगे इफ़ेक्ट का। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। मैंने इसको इंपोर्ट किया। आप यूज़ करोगे कॉल मेथड का। ये कॉल मेथड से आप कॉल करोगे इस फंक्शन को। ये फंक्शन कॉल होगा इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ इस फंक्शन में कोई डेटा भी रिसीव हो, तो मैं यहाँ पर मर्ज़ी है मेरी, मैं चाहूँ तो यहाँ पर डेटा पास कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं डेटा फिर रिसीव कर सकता हूँ इस तरह से। ये हो गया हमारा जनरेटर फंक्शन जो कि हमारे एपीआई को कॉल कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो रिस्पांस आया उसको स्टोर करें। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है रिस्पांस। अब ये रिस्पांस वेरिएबल, अब हम चाहते हैं जैसे इसमें डेटा सक्सेसफुली आ चुका है तो हम चाहते हैं कि हमारा अब एक एक्शन कॉल हो जो कि हमारे रिड्यूसर में इस डेटा को रख दे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ईल्ड। ईल्ड के बाद हम यूज़ करेंगे पुट। ये भी एक फंक्शन कॉल करने का तरीका है और इसके अंदर हम जो भी अपना एक्शन होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्शन एक्शन फंक्शन लिखेंगे। एक्शन नहीं, एक्शन फंक्शन होगा एक हमारे पास जो कि हम आगे देखेंगे। एक्शन इनसाइड दिस। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर हो गया हमारे पास। अगर कोई एरर आ रही है तो उसके लिए हम ईल्ड डॉट पुट का ईल्ड के बाद पुट फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम वो एक्शन कॉल करेंगे, एक्शन ऑफ एरर, एक्शन फंक्शन ऑफ एरर, जो कि एरर को हैंडलिंग करने के लिए जो हमने एक्शन बनाया होगा वो यूज़ करेंगे। अब एक्शन फंक्शन के अंदर एक्शन और पुट में डिफरेंस, पुट और कॉल में डिफरेंस क्या है? पुट के अंदर हम क्या करते हैं, असिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो कॉल द पर्पस ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब असिंक ऑपरेशन जो कि हम यूज़ करते हैं उसके लिए। और पुट का यूज़ किया जाता है बेसिकली, आप पढ़ सकते हो, पुट का यूज़ किया जाता है एक्शंस को स्टोर में रखने के लिए। जब हम डिस्पैच करते हैं कोई एक्शन तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुट का। तो अब इतना हमने बना लिया। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, इस फंक्शन को कॉल करेगा उसके लिए एक और हम फंक्शन बनाएंगे, वो भी एक जनरेटर फंक्शन होगा। यहाँ पे लिखा मैंने, और यहाँ पर लिखा मैंने यूज़र सागा, क्योंकि हो सकता है यूज़र सागा इसी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हों। एक ये फंक्शन है तो हो सकता है एक फैच यूज़र सागा है, हो सकता है एक पोस्ट यूज़र सागा हो। यहाँ पर पोस्ट फैच है, यहाँ पर हो सकता है पोस्ट यूज़र सागा फंक्शन मौजूद होता।
हम उन सबको इसके अंदर रखेंगे। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज़ करेंगे टेक लेटेस्ट। पहले यील्ड का यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा फंक्शन एक बार में पूरा एग्जीक्यूट हो जाए। यूज़ किया, इसके अंदर हम पहले आर्गुमेंट में एक्शन का टाइप देंगे जो कि हम आगे डिफ़ाइन करेंगे। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्शन। जो भी एक्शन कॉल हुआ होगा ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप उसके बस यहाँ पर वैल्यू दे दोगे कि अगर ये एक्शन मैच हो रहा है तब ये कॉल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये उसी हिसाब से ये फंक्शन मैच हो जाएगा। जैसे ये मैच होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर इसी तरह से आपके पास कोई और भी सारे फंक्शन होते तो आप बोल सकते थे कि भाई एक्शन 2 मैच हो तो हमारा पोस्ट नाम की अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता तो पोस्ट API हमारे पास कॉल हो जाता। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास यही सागा है, इसी को हमें यही जो वेरिएबल है यही हमारा सागा, यही फंक्शन हमारा सागा है। तो इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सागा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र सागा, सॉरी माय मिस्टेक, यूज़र सागा। अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसको, ये हमारा सागा कंप्लीट हो गया है। अब हम चाहते हैं कि इसको रूट सागा में ऐड करें। तो उसके लिए हमें वहाँ पर भी जनरेटर फंक्शन ही बनाना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक जनरेटर फंक्शन के साथ ही काम करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट, जो कि एक होगा हमारे पास यहाँ पर ऑल, यहाँ पर जैसे ऑल होगा, ये ऑल फंक्शन आएगा हमारे पास से फ्रॉम रिडक्स सागा के अंदर से इफ़ेक्ट यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा। ये ऑल, इस ऑल का काम है जितने भी हमने अपने सारे फंक्शंस बनाए हैं जनरेटर फंक्शन, उन सबको कंबाइन करना। अब मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पर यूज़र सागा इंपोर्ट किया मैंने, और यहाँ पर अब मैं इसको कंबाइन करूँगा। तो उसके लिए मुझे जनरेटर फंक्शन सबसे पहले बनाना पड़ेगा। जनरेटर फंक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा रूट सागा, यहाँ पर रूट सागा लिखूँगा, और इसके अंदर मैं सबसे पहले यील्ड का यूज़ करूँगा क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने यील्ड का यूज़ नहीं किया तो पूरी बॉडी एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते सागा के अंदर ऐसा हमारे साथ हो। तो हमने इस ऑल के अंदर यूज़र सागा को कॉल किया क्योंकि हमने यहाँ पर एरे पास करना होगा ताकि हम यहाँ पर और भी सागास को कॉल कर पाएँ, मतलब ऐड कर पाएँ। यह हमारा एरे हो गया। इसी के साथ हम ऐसे कॉमा लगा के बहुत सारे हम सागास को यहाँ पे कॉल करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये भी होगा सागा 1, इसी तरह से हम सारे सागास को कॉल करके अपने यहाँ पर रूट सागा में ऐड कर लेंगे। अब ये रूट सागा हमारा रेडी है ऐड होने के लिए स्टोर के अंदर। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने जो यूज़र सागा में किया था कि हमारे पास जो पुट था ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर हमने ये समझा नहीं था कि हमारे पास टेक लेटेस्ट का यूज़ क्या है और टेक एवरी का यूज़ क्या है, क्योंकि हमारे पास एक और फंक्शन होता है टेक एवरी, ये भी होता है, ये भी यहाँ समटाइम ये भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मैं इसका यूज़ ना करूँ तो मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ, समटाइम आपको ये मिलेगा यूज़ करते हुए। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है टेक एवरी, क्या एनेबल्स टू द सर्वर फैच डेटा ऑब्जेक्ट टू द एट द सेम टाइम। मतलब टेक एवरी क्या करता है, जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे वो सबको एक साथ, मतलब यहाँ पर बहुत सारी लाइनें लिखी होंगी तो सबको सेम टाइम पे ही चला देगा, लेकिन एट ए मूवमेंट वी कैन स्टार्ट न्यू फेचिंग डेटा टास्क वाइल देयर इज़ टास्क स्टिल वन और मोर प्रीवियसली फैचिंग। इसका मतलब है कि एक फंक्शन हमारा चल गया, वो कंप्लीट हुआ नहीं, आपने दूसरा फंक्शन चला दिया, फिर तीसरा फंक्शन चला दिया। लेकिन टेक लेटेस्ट क्या करता है कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है टेक लेटेस्ट ओनली वन फैच डेटा टास्क एक्टिव एट ए मूवमेंट।
मतलब अगर कोई एक काम चल रहा है और किसी ने दूसरे को कॉल कर दिया, इसको कॉल कर दिया, तो वो इस वाले को किल कर देगा, जो पहले वाला है उसी को कंटिन्यू रखेगा। तो इसका काम हो गया। अब हमें इसको स्टोर के अंदर ऐड करना है। तो स्टोर में हम जाएंगे। स्टोर के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर मैं स्टोर में ऐड करने के लिए हमें अप्लाई मिडलवेयर का यूज़ करना है, क्योंकि हम सागा को ऐड करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर गए और यहाँ पर अप्लाई मिडलवेयर को हमने लिया। अप्लाई मिडलवेयर के अंदर इसके अंदर हमें क्रिएट सागा को भी लेना पड़ेगा, वो हम देख लेते हैं। क्रिएट स्टोर हमने ले लिया है और क्रिएट मिडलवेयर जो कि हमारे पास आएगा रिडक्स सागा के से। और मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब हम इसका एक रेफरेंस बना लेंगे। इसके यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है सागा। हम इसको मिडलवेयर नाम दे देते हैं, या फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं मिडल दे देता हूँ क्योंकि हम जनरली इसको यूज़ कर रहे होते हैं, मिडल वेयर। तो अब मैं इसको यहाँ पर क्रिएट सागा मिडलवेयर का एक फंक्शन, इसका रेफरेंस आ गया हमारे पास। अब मैं दोबारा से यहाँ से इसका रेफरेंस बना लेंगे हम और इसको अप्लाई डेप्थ टूल के साथ असाइन कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। आपको मेक श्योर रहना है कि आपको डेप्थ टूल के अंदर इसको ऐड करना है, क्योंकि ये इन्हांस करेगा हमारे जो सागा है, उसको इन्हांस करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा। तो इसके लिए हमने अप्लाई मिडलवेयर का यूज़ किया। उस अप्लाई मिडलवेयर के फंक्शन के अंदर हमने अपना जो इसका क्रिएट सागा का फंक्शन था उसका रेफरेंस हमने इसमें पास कर दिया। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सागा डॉट मिडलवेयर को रन फंक्शन कॉल करेंगे। आप देख सकते हो मैंने जैसे यहाँ पर कॉल किया हुआ है और इसके अंदर हम रूट सागा को असाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कॉपी नहीं भी करते, चलो हम लिख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर रूट सागा हमारे पास पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हमने इसको एक्सपोर्ट किया होगा तो इंपोर्ट रूट, हमने शायद इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ यहाँ से, या हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। हम यहाँ लिखेंगे रूट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं इसको, डिफ़ॉल्ट रूट सागा। तब हमारे पास आसानी से यहाँ पर आ जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे रूट सागा, तो हमारे पास ये आ गया। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ठीक है, ये डन हो गया हमारा। इतना ही हमें करना था। इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप बता देना। यहाँ पर एक एरर आ रही है, डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पर ओके बिकॉज क्योंकि हमने अभी यहाँ पर जैसे हमने रन पे क्लिक किया है, अगर मैं इसको हटा दूँ, ये हमारे पास यूज़र सागा के अंदर एक एरर आ रही है, डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा कहाँ से लेके आ रहे हैं ये हमें बताया नहीं है इसको, तो हम बोल देते हैं कि ये फैच जब भी इसको कोई कॉल करेगा उसके पास से डेटा आएगा, हम वो डेटा यहाँ पर पास कर देंगे। थैंक यू सो मच। अभी वीडियो बहुत बाकी है, मतलब 2-3 वीडियो और भी और आने वाली हैं। आप देख सकते हो यहाँ इसके अंदर बहुत छोटा सा ही कोड है। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये थोड़ा सा ही कोड है। इसके अंदर हम API कॉलिंग वगैरह के लिए एक्सियोस या फैच का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास सागा है, ये सागा हमारे इस फंक्शन को कॉल करेगा और इस सागा को ये फंक्शन कॉल करेगा। थैंक यू सो मच। कोई वीडियो में डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्शंस को क्रिएट करेंगे और हम पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।